तो दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप लोगों से आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है दोस्तों? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है समझते हैं, जान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर यात्रा कर रहा है। उसको नियत भाड़ा 20 रुपये लग रहा है या ले रहे हैं टैक्सी वाले, ठीक है। लेकिन उसमें अतिरिक्त भाड़ा जो है प्रति किलोमीटर में 1 रुपये लिया जा रहा है। कौन सा भाड़ा? अतिरिक्त भाड़ा, जो कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कहलाएगा, ठीक है। और जो 20 रुपये लिया जा रहा है वो नियत भाड़ा कहलाएगा। इस प्रकार वह व्यक्ति 10 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपये लिया जा रहा है। तो 10 किलोमीटर के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा है कितना रुपये बनेगा फ्रेंड्स? 10 रुपये बनेगा। इस तरह से नियत भाड़ा तो 20 रुपये है ही, लेकिन 10 किलोमीटर वह व्यक्ति चल रहा है तो उसका अतिरिक्त भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा मिलके दोनों कितना बन जाएंगे? दोनों भाड़ा जुड़ जाएंगे, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 10 और 20 30 रुपये बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा अर्थात प्रति किलोमीटर भाड़ा को समझ गए हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नियत भाड़ा मानना होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपए है तथा x रुपए है, नहीं लिखा हूं, माना नियत बस लिखता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भाड़ा नहीं लिखा था इसलिए मैं शुरू से मिटा के लिखा हूं। माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। जैसे कि आपको मालूम है कि नियत भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा यानी कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसका जो नियत भाड़ा है कितना है, यहाँ पे मैं डिटेल्स में लिख के समझाता हूँ। चलिए, कोई व्यक्ति कितने किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर, तो उसका जो नियत भाड़ा है कितना ले रहे हैं? 20 रुपये। और जो अतिरिक्त भाड़ा है 1 किलोमीटर का 1 रुपये है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का कितना रुपये कहलाएगा? 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसका 10 रुपये कहलाया जाएगा अतिरिक्त भाड़ा। तो ये दोनों भाड़ा मिलकर कितने बनेंगे? 30 रुपये। उसी प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा है? 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है कितना है? 105 रुपये है। तो हमारा नियत भाड़ा क्या है दोस्तों? मान लीजिए हम नियत भाड़ा कितना ले रहे हैं? x रुपये, ठीक है। लेकिन वह व्यक्ति यहाँ पे दिया है प्रश्न में 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मिलके, तो हमारा अतिरिक्त भाड़ा क्या माने हैं? x रुपये। और यहाँ पे 10 किलोमीटर कह रहा है इसलिए धन 10 y हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1 रुपये भाड़ा माना जा रहा है। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y हो जाएगा। 10 y क्यों हो रहा है? क्योंकि y जो है हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माने हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, इसलिए 10 y। तो बराबर ये दोनों भाड़ा मिलके क्या बन रहे हैं? कितना बन रहा है? कितना रुपये बन रहा है? 105 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 105 रुपये है। इस प्रकार ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपये है? 155 रुपये है। तो हमारा जो नियत भाड़ा है वो कितना है? x है। धन कितने किलोमीटर बोल रहा है? 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 15y। ये अतिरिक्त भाड़ा क्या जुड़ रहा है? 15y रुपये जुड़ रहा है। और जो हमारा नियत भाड़ा है x रुपये जुड़ रहा है ना। और दोनों मिला के अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा मिला के कितना रुपये बन रहा है? 155। तो बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 155। ये बन गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे लिखते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है? अब x धन 10y बराबर 105। ये आपका समीकरण नंबर क्या है? 1 है। यहाँ से हमें पक्षांतरण करके x का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो x दिया है यहाँ पे, इस x को लिखते हैं, फिर बराबर 105 है तो बराबर
105 को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब कौन बच रहा है, धन 10y। तो इसको भी हम धन 10y को भी हम बराबर की साइड लाएंगे 105 की साइड में। तो यहाँ पे अभी धन में है ये, तो ये बराबर की साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 10y। आप लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आप यहाँ तक अच्छा से समझ गए हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से अब हमें x का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, नहीं दोस्तों यहाँ पे पक्षांतर हुआ है तो x का मान ऑलरेडी आ गया है। सॉरी, मैं कुछ अलग कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं अब x बराबर आ गया, हमें मान चाहिए था x का, तो आ गया। x बराबर क्या आ गया है, x बराबर आ गया है फ्रेंड्स 105 ऋण 10। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3, और यहाँ पे x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, x धन 15y बराबर 155। ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 2 है दोस्तों। यहाँ पे हमें x का मान रखना है। तो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 3 में x बराबर क्या दिया है, 105 ऋण 10y। तो हमारा समीकरण नंबर 2 ये है, तो x के स्थान पे हम ये x के स्थान पे क्या रखेंगे, 105 ऋण 10y। ये x के स्थान पे ये x बराबर क्या दिया है, 105 ऋण 10y, उसी मान को रख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बच रहा है, धन 15y। तो धन 15y फिर बराबर क्या बच रहा है, 155। तो 155 लिखेंगे यहाँ पे हम 155। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना। समीकरण नंबर 3 से यहाँ लिखा भी हूँ x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये समीकरण नंबर आपका 2 है, ये x है। तो x के मान जो आया है 105 ऋण 10, इस मान को हम यहाँ पे रखे हैं, आप देख सकते हैं 105 ऋण 10y, और फिर धन 15y है, तो धन 15y फिर बराबर क्या दिया है, 155। तो 155। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, 105 है तो 105 ऋण 10y धन 15y आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि दोनों y वाले हैं, और मतलब y जाति के हैं, और एक धन में है और एक ऋण में है। तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो 15 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 15 में धन का चिन्ह है जो बड़ी है 10 से, इसलिए यहाँ पे धन होगा, फिर 5 बचेगा, 15 में 10 घटेगा तो, और साथ में y है तो y फिर बराबर क्या है दोस्तों, 155 है तो 155। अब यहाँ से हमें y का मान चाहिए, इसलिए y वाले को पहले लिखेंगे। तो y वाला क्या है, 5y है, इसको पहले लिखिए, और फिर बराबर 155 है तो 155 लिख लेते हैं। और यह 105 है, इसको बराबर की साइड लाएंगे, तो 105 से पहले कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब धन में है, तो बराबर की साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में 105। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो है फ्रेंड्स 5y है तो 5y को लिख लेते हैं, फिर बराबर यहाँ पे क्या कह रहा है, 155 ऋण 105। तो 155 में 105 को घटा दीजिए, 5 में 5 घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 बचेगा, 1 में 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो कितना बच रहा है, 50 बच रहा है। तो फ्रेंड्स 155 में 105 घटाएंगे तो 50 बच रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया है। अब हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 50 दिया है तो 50। उसके बाद ये जो 5 दिया है y के साथ, तो ये 5 को नहीं लिखे हैं, तो इस 5 को हम बराबर के साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा बटे के रूप में, क्योंकि ये y के साथ में गुणा के रूप में है, और बटे का मतलब होता है भाग, तो बटे के रूप में आ गया, ये बटे 5 हो गया। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इस तरह से काट दिए। तो एक बार पढ़े हैं पढ़ाड़ा, तो 1 लिख दिए, उसके बाद ये जो शून्य बच रहा है उसको उठा के यहाँ पे लिख दिए। तो फ्रेंड्स y बराबर क्या आ गया, अब 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 10। ये किसका मान आ गया, y का मान, और y हमारा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा है या प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब हमें x का मान निकालना है, जो कि हमारा नियत भाड़ा का मान है, माने हैं हम, है ना, पहले ही स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड्स y के इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 105 ऋण 10y, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 3 है, फिर बराबर है तो बराबर 105 है तो
5, फिर ऋण है तो ऋण, फिर 10 दिया है तो 10। अब बोल रहा है y, तो y का मान आया है 10, तो कोष्टक के अंदर में y के मान रखेंगे 10। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। अब यहाँ से x है तो x, फिर बराबर है तो बराबर, 105 है तो 105, फिर ऋण 10 कोष्टक के अंदर 10, यानी 10 गुणित 10 है, तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, इसलिए ऋण 10 गुणित 10, तो 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा। देखिए सबसे पहले तो कोष्टक के अंदर में जो 10 दिया है उसमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन है, और कोष्टक के बाहर जो 10 है उसमें ऋण है, तो चिन्हों गुणा होगा तो धन ऋण का ऋण हो जाता है। तो पहले ऋण है और धन है, धन ऋण का ऋण और ऋण धन का भी ऋण ही होता है। 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो आएगा कितना, 100, है ना। आप करके देख लीजिए, 10 गुणित 10 तो कितना आएगा, एक एकम 1 और 2 शून्य है तो 2 शून्य बढ़ा दो, आ गया 100। इस प्रकार 10 का गुणा 10 के साथ करोगे तो 100 आ गया, है ना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए x है तो x, फिर बराबर है तो बराबर 105 ऋण 100 कह रहा है, तो 105 में 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरह से जो x का मान आया है 5 आ गया है दोस्तों। तो हमारा जो x है उसको हम क्या माने थे, नियत भाड़ा माने थे दोस्तों। तो जो हमारा नियत भाड़ा है क्या है, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा है x, तो x बराबर आया है 5, तो नियत भाड़ा होगा 5 रुपए, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है दोस्तों हम क्या माने थे, y रुपए, तो y का मान आया है, y बराबर आया है 10, तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना लगेगा, 10 रुपए। और प्रश्न में पूछा था कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा लगेगा। तो फ्रेंड्स उसको, जो व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा उसको कितना भाड़ा लगेगा, तो उसका जो नियत भाड़ा है क्या है, 5 रुपए है ना। नियत भाड़ा यहाँ पे हम ज्ञात किए हैं, हमारा नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपए है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर में उसको 10 रुपये लगेगा, है ना। तो वो जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, 5 धन, क्योंकि हमारा नियत भाड़ा 5 है इसलिए 5, और जब हमें ज्ञात नहीं था नियत भाड़ा तो क्या माने थे, x धन करके लिखे थे, है ना, जो समीकरण फर्स्ट में बनाए थे। उसके बाद नियत भाड़ा y माने थे तो y लिखे थे, तो फिर उसके बाद 10 किलोमीटर का जो फर्स्ट में जो दिया था जितना भाड़ा वो 105 दिया था तो 105 लिखे थे, तो यहाँ तो हमारा भाड़ा दिया नहीं है तो हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे हम नियत भाड़ा निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा नियत भाड़ा 5 धन प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या माने थे y, तो ये कितना किलोमीटर के लिए बोल रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, तो 25y हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25y। तो फ्रेंड्स 5 धन 25, अब y का मान भी हमें ज्ञात है, ये 25 है तो y का मान भी हमें ज्ञात है, देख सकते हैं आप कितना निकाले थे 10, तो y के स्थान पे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 5 है तो 5, धन है तो धन नहीं, यहाँ पे कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 25 का गुणा 10 के साथ होगा तो कितना आएगा, 250, है ना। तो धन 250 आ गया। अब 5 धन 250 बराबर कितना होगा, 255 होगा, ये 5 है 255 होगा। तो इस तरह से 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपए भाड़ा देना होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट्स करके जरूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।